जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्त, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मेमोरी सोच का परिणाम। बहुत पुरानी बात है। एक भिखारी सड़क के किनारे रहा करता था। उसका ना तो कोई रहने का ठिकाना था और ना ही कमाई का कोई निश्चित जरिया। वह कंधे पर एक छोला लटकाए सुबह से शाम तक भीख मांगा करता था। कहीं से उसे रोटी मिल जाती तो दूसरी जगह से सब्जी मांग कर पेट भर लेता था। लोग उसे फकीर कहकर पुकारते थे। एक दिन फकीर को सुबह से शाम तक कुछ भी खाने को नहीं मिला। उसका भूख के मारे बुरा हाल था। वह परेशान होकर इधर उधर घूम रहा था। तभी एक बूढ़ी स्त्री ने उसे अपने पास बुलाया और उसकी परेशानी का कारण पूछा। स्त्री ने फकीर को एक गेहूं का दाना देते हुए कहा, यह गेहूं का दाना करामाती है, इसे अपने पास संभाल कर रखना। जब तक यह दाना तुम्हारे पास रहेगा तुम भोजन की कोई कमी नहीं होगी। फकीर दाने को उलट पलट कर देखने लगा। फिर उसने सिर उठाकर स्त्री से कुछ पूछना चाहा, परंतु तब तक स्त्री गायब हो चुकी थी। फकीर दाने को अपने थैले में डालकर भोजन की तलाश में पास के एक घर की तरफ से गुजर रहा था। तभी एक व्यक्ति ने उसे रोककर कहा, तुम यहाँ आकर पेट भरकर भोजन खा सकते हो। यहाँ आज हमारे सेठ जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। फकीर मन ही मन बहुत खुश हुआ और वहाँ जाकर पेट भर खाना खाकर बाहर निकला। वह सोचने लगा कि यह गेहूं के दाने की करामात है या केवल एक संयोग कि उसे मुफ्त में पेट भर भोजन मिल गया। अगले दिन वह घूमते घूमते थक गया तो भोजन के लिए एक घर पर पहुँच गया। वहाँ उसने दरवाजे पर दस्तक दी। एक सभ्य व पढ़ी लिखी स्त्री ने उसे आदर पूर्वक अंदर बुलाया और कहा, आप यहाँ रात्रि को विश्राम कर सकते हैं, पहले आप भोजन कर लीजिए। फकीर को अब यकीन हो गया कि गेहूं का दाना वाकई करामाती है। उसने पेट भर भोजन किया और फिर सोने जाने लगा। तभी उसे शिष्टाचार की बात याद आई तो उसने अपने थैले से अपना चाकू व प्लेट निकालकर मेजबान स्त्री को दे दी। फिर उसने गेहूं का दाना स्त्री को देते हुए कहा, यह दाना मेरे लिए बहुत कीमती है, इसे सन रख लीजिए, सुबह को जाते वक्त यह दाना मैं आपसे वापस ले लूंगा। मेजबान स्त्री ने गेहूं का दाना संभालकर मेज पर रखी प्लेट में रख दिया और सोने चली गई। प्रतिदिन की भांति स्त्री सुबह जल्दी उठ गई और अपनी मुर्गियों को बाड़े में दाना खिलाने लगी। फिर अपनी रसोई में काम करने चली गई। तभी एक मुर्गी खुले दरवाजे से कमरे के भीतर आकर जमीन से बचा कुचा खाना उठाकर खाने लगी। इसी बीच फकीर की आंख खुली। उसने देखा कि एक मुर्गी कमरे में घूम रही है। फकीर मुर्गी के पीछे दौड़ा। मुर्गी बचने के लिए मेज पर चढ़कर बैठ गई। उसने प्लेट में गेहूं का दाना देखा तो झट से खा गई। जब तक फकीर मुर्गी को पकड़ता मुर्गी दाना खा चुकी थी। फकीर ने शोर मचाना शुरू कर दिया। घर के सभी लोग जाग गए। घर का मालिक बहुत ही ईमानदार व शरीफ इंसान था। वह पूछने लगा, आप हमारे मेहमान हैं, क्या बात हो गई जिससे आप इतने नाराज हैं? फकीर बोला, मैंने मैडम को कह दिया था कि मेरा गेहूं का दाना संभाल कर रखिएगा, पर उन्होंने मेज पर रख दिया, उसे आपकी मुर्गी खा गई। मुझे वही गेहूं का दाना चाहिए। मेजबान लोग यह तो जानते नहीं थे कि उस दाने में क्या खासियत थी। वे खुशामद करने लगे कि आप जितने गेहूं चाहे ले जा सकते हैं। वह स्त्री एक कटोरी भर गेहूं ले आई, परंतु फकीर रोने लगा कि उसे वही दाना चाहिए। मेजबान ने कहा, वह दाना तो मुर्गी के पेट में जा चुका है, आप चाहे तो उस मुर्गी को ले जा सकते हैं। फकीर को बात जच गई। उसने वह मुर्गी लेकर अपने थैले में डाल ली और वहां से चल दिया। सारा दिन इधर उधर घूमने के बाद वह शाम को एक घर के सामने पहुंचा। वहां भी उसको आदर पूर्वक भीतर बुलाया गया और स्वादिष्ट पकवान खिलाए गए। फकीर ने मकान की मालकिन को मुर्गी और थैला संभाल कर रखने को दे दिया और सो गया। सुबह उठकर फकीर ने मालकिन से अपनी मुर्गी मांगी। मालकिन मुर्गी लेने गई तो देखा कि फकीर की मुर्गी के पंख बिखरे पड़े हैं। मालकिन के नौकर ने बताया कि नई मुर्गी देखकर मालकिन की मुर्गियों ने बाड़े में उस पर आक्रमण कर दिया और अपनी चोंचें मार मार कर लहलहा कर दिया था। इससे फकीर की मुर्गी जान बचाने के लिए बाहर भागी थी। बरामदे में ही मालकिन का कुत्ता बैठा था जो मुर्गी को मारक खा गया। फकीर रोने चिल्लाने लगा कि उसे अपनी वही मुर्गी चाहिए। मालकिन की समझ में नहीं आ रहा था कि फकीर को कैसे शांत कराए। उसने विनती करते हुए कहा कि आप उसके बदले में कोई सी मुर्गी ले सकते हैं, परंतु फकीर नहीं माना। तब मालकिन ने हारकर अपना पालतू
कुत्ता फकीर को दे दिया। फकीर ने उस कुत्ते को अपने थैले में डाल लिया और आगे चल दिया। आगे जाकर वह एक शानदार बंगले के आगे रुका। बंगले में राजकुमारी अपने परिवार के साथ रहती थी। बंगले की मालकिन ने फकीर को भीतर बुलाया, नहला धुला कर कपड़े दिए, फिर पेट भर भोजन। जाते वक्त यह दाना मैं आपसे वापस ले लूंगा। मेजबान स्त्री ने गेहूं का दाना संभालकर मेज पर रखी प्लेट में रख दिया और सोने चली गई। प्रतिदिन की भांति स्त्री सुबह जल्दी उठ गई और अपनी मुर्गियों को बाड़े में दाना खिलाने लगी, फिर अपनी रसोई में काम करने चली गई। तभी एक मुर्गी खुले दरवाजे से कमरे के भीतर आकर जमीन से बचा कुचा खाना उठाकर खाने लगी। इसी बीच फकीर की आंख खुली। उसने देखा कि एक मुर्गी कमरे में घूम रही है। फकीर मुर्गी के पीछे दौड़ा। मुर्गी बचने के लिए मेज पर चढ़कर बैठ गई। उसने प्लेट में गेहूं का दाना देखा तो झट से खा गई। जब तक फकीर मुर्गी को पकड़ता मुर्गी दाना खा चुकी थी। फकीर ने शोर मचाना शुरू कर दिया। घर के सभी लोग जाग गए। घर का मालिक बहुत ही ईमानदार व शरीफ इंसान था। वह पूछने लगा, आप हमारे मेहमान हैं, क्या बात हो गई जिससे आप इतने नाराज हैं? फकीर बोला, मैंने मैडम को कह दिया था कि मेरा गेहूं का दाना संभाल कर रखिएगा, पर उन्होंने मेज पर रख दिया, उसे आपकी मुर्गी खा गई। मुझे वही गेहूं का दाना चाहिए। मेजबान लोग यह तो जानते नहीं थे कि उस दाने में क्या खासियत थी। वे खुशामद करने लगे कि आप जितने गेहूं चाहे ले जा सकते हैं। वह स्त्री एक कटोरी भर गेहूं ले आई, परंतु फकीर रोने लगा कि उसे वही दाना चाहिए। मेजबान ने कहा, वह दाना तो मुर्गी के पेट में जा चुका है, आप चाहे तो उस मुर्गी को ले जा सकते हैं। फकीर को बात जच गई। उसने वह मुर्गी लेकर अपने थैले में डाल ली और वहां से चल दिया। सारा दिन इधर-उधर घूमने के बाद वह शाम को एक घर के सामने पहुंचा। वहां भी उसको आदर पूर्वक भीतर बुलाया गया और स्वादिष्ट पकवान खिलाए गए। फकीर ने मकान की मालकिन को मुर्गी और थैला संभाल कर रखने को दे दिया और सो गया। सुबह उठकर फकीर ने मालकिन से अपनी मुर्गी मांगी। मालकिन मुर्गी लेने गई तो देखा कि फकीर की मुर्गी के पंख बिखरे पड़े हैं। मालकिन के नौकर ने बताया कि नई मुर्गी देखकर मालकिन की मुर्गियों ने बाड़े में उस पर आक्रमण कर दिया और अपनी चोंचें मार मार कर लहलहा कर दिया था। इससे फकीर की मुर्गी जान बचाने के लिए बाहर भागी थी। बरामदे में ही मालकिन का कुत्ता बैठा था जो मुर्गी को मारक खा गया। फकीर रोने चिल्लाने लगा कि उसे अपनी वही मुर्गी चाहिए। मालकिन की समझ में नहीं आ रहा था कि फकीर को कैसे शांत कराएं। उसने विनती करते हुए कहा कि आप उसके बदले में कोई सी मुर्गी ले सकते हैं, परंतु फकीर नहीं माना। तब मालकिन ने हारकर अपना पालतू कुत्ता फकीर को दे दिया। फकीर ने उस कुत्ते को अपने थैले में डाल लिया और आगे चल दिया। आगे जाकर वह एक शानदार बंगले के आगे रुका। बंगले में राजकुमारी अपने परिवार के साथ रहती थी। बंगले की मालकिन ने फकीर को भीतर बुलाया, नहला धुला कर कपड़े दिए, फिर पेट भर भोजन खाने को दिया। बंगले में रहने वाली राजकुमारी को देखकर फकीर के दिल में लालच आ गई। वह सोचने लगा कि एक गेहूं के दाने की करामात के कारण उसे मुर्गी और फिर मालगी का प्यारा कुत्ता मिल गया। यदि किसी तरह यह कुत्ता मर जाए तो बदले में मैं राजकुमारी को मांग लूं और उससे विवाह कर लूं, फिर मेरा जीवन सुखमय हो जाएगा। फकीर ने जानबूझकर कुत्ते को राजकुमारी के पीछे लगा दिया। जब राजकुमारी अपनी सखियों के साथ बगीचे में खेल रही थी तभी कुत्ता जोर से राजकुमारी पर झपट पड़ा। राजकुमारी ने अपने बचाव में एक बड़ा पत्थर कुत्ते को दे मारा। कुत्ते को चोट लगी पर कुत्ता फिर उठकर राजकुमारी के पीछे भागा। इस बार राजकुमारी ने क्रोध में आकर कुत्ते पर डंडे से वार कर दिया। कुत्ता वहीं मरकर ढेर हो गया। फकीर जब बंगले से बाहर जाने लगा तो उसने बंगले की मालकिन से अपना कुत्ता मांगा, परंतु मालकिन ने सकुचाते हुए कुत्ते के मरने का सारा किस्सा बयान कर दिया। फकीर जोर जोर से रोने चिल्लाने लगा कि उसे अपना ही कुत्ता चाहिए। बंगले की मालकिन ने बहुत समझाया कि वह दूसरा कुत्ता ले ले, परंतु वह नहीं माना। तब बंगले की मालकिन ने असमर्थता प्रकट कर दी। फकीर बोला, जिसने मेरे कुत्ते को मारा है मुझे वही दे दीजिए, मैं उसी से संतुष्ट हो जाऊंगा। मालकिन को फकीर की बात सुनकर बहुत क्रोध आया कि एक आदमी कुत्ते के बदले उनकी बेटी मांग रहा था। मालकिन ने कहा, तुम्हें मैं 1000 मोहरे देती हूँ,
यदि तुम में कोई हुनर है या किसी कला में निपुण हो तो इन्हें 1 महीने में अपनी कमाई से दोगुना कर लाओ। यदि तुम यह कर सके तो अपनी बेटी का हाथ तुम्हें दे दूंगी। फकीर को धन का लालच आ गया और मोहर लेने को तैयार हो गया। उसने मोहरे लेकर अपने थैले में डाले और चल दिया। रास्ते में फकीर ऊंचे ऊंचे सपने देखने लगा, परंतु वह यह नहीं समझ पा रहा था कि वह किस तरह का व्यापार करके मोहरों को दुगना करे। फकीर को भीख मांगने के सिवा कुछ काम नहीं आता था। भीख मांगकर 1 महीने में तो क्या 1 वर्ष में भी इतने मोहरे कमाना संभव नहीं होता। तभी फकीर ने सोचा कि वह पहले कुछ मोहरे खर्च करके आराम से जीवन बिताए, फिर बाद में कमाई के बारे में सोचेगा। रास्ते में एक जगह रुककर फकीर ने मोहड़ी निकालने के लिए थैले में हाथ डाला तो उसे यूं लगा कि हाथ में कुछ चुप गया हो। उसने तुरंत हाथ बाहर निकाल लिया। उसने थैला खोलकर देखना चाहा तो सैकड़ों कीर मकड़ उड़कर उसे काटने लगे। फकीर ने थैला उठाकर दूर नदी में फेंक दिया। फकीर खाली हाथ रह गया। अब उसके सामने भीख मांगने के सिवा कोई चारा नहीं था। उसे लालच का फल मिल गया था। कहानी को अंत तक सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।